Hello, my dear friends and students. My name is Mohammad Talha, and today I am here to explain a story from class 10th English. Name of the chapter is Two Stories About Flying. This is part 1, His First Flight, and it is written by Liam O'Flaherty. तो फिर देर किस बात की, आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में दो पार्ट है। हम यहाँ पर आज पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। पहले समरी पढ़ लेते हैं इस पार्ट की। अ यंग सीगुल लिव्स विद हिज पेरेंट्स। एक सीगुल होता है, सीगुल का बच्चा, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। टू ब्रदर्स, दो भाइयों के साथ, एंड अ सिस्टर, और उसकी एक बहन भी होती है। दे लिव अंडर द लेज ऑफ अ रॉक ऑन द एज ऑफ अ सी। वो समुद्र के किनारे एक चट्टान के कोने पर रहते हैं। वन डे, एक दिन, ऑल अदर मेंबर्स फ्लाई अवे टू अ प्लेट्यू अक्रॉस द सी। एक दिन सारे ही मेंबर्स उड़ के चले जाते हैं एक प्लेट्यू पर। बट द यंग सीगुल इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। लेकिन जिसकी ये स्टोरी है यंग सीगुल की, वो डरता है उड़ने से। ही फियर्स हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। उसे इस बात का डर होता है कि जब वो उड़ेगा कि शायद उसके जो विंग्स है, उसके जो पर है, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड ही विल फॉल डाउन इनटू द सी, और वो समुद्र में गिर जाएगा। सो ही इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द लेज। तो फिर वो उड़ता नहीं है और वो लेज पर, चट्टान पर अकेला रह जाता है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो ये सीगुल है वो अकेला रह गया है अपनी लेज पर। लेज कहते हैं पहाड़ के किनारे को, चट्टान के किनारे को। हिज पेरेंट्स, टू ब्रदर्स एंड अ लिटिल सिस्टर। उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा, उसके दो भाई और एक उसकी छोटी बहन, हैड फ्लोन अवे द प्रीवियस डे। वो एक दिन पहले ही अपना घर छोड़ के उस लेज से जा चुके होते हैं। The young seagull ran to the edge and tried to flap his wings. तो अब ये जो यंग सीगुल है ये भी एज तक, किनारे तक जाता है दौड़ता हुआ, और कोशिश करता है अपने विंग्स को फ्लैप करने की, फड़फड़ाने की, उड़ने की कोशिश करता है। बट ही बिकेम अफ्रेड। लेकिन वो डर जाता है। ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसे ऐसा लगता है कि जो उसके विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। He feared that he would fall down into the sea. उसे इस बात का डर होता है कि वो गिर जाएगा, fall down, गिर जाएगा समुद्र के अंदर। So he ran back to his hole under the ledge. तो फिर वो किनारे से वापस अपने घर में चला जाता है, लेज में जहाँ पर उसका घर बना हुआ है, वहाँ पर वो वापस अंदर चला जाता है। The young seagull's parents came around to take him with them. और अब उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो आते हैं उसको लेने के लिए अपने साथ। They told him, और उसको कहते हैं, that he would starve on the ledge, कि वो starve, भूखा रह जाएगा और मर जाएगा। But Seagull was too afraid to move. लेकिन सीगुल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो वहाँ से मूव नहीं होता, वो वहाँ से हिलता नहीं है। इसी तरीके से 2 days पास, 2 दिन गुजर जाते हैं। द यंग सीगुल गॉट नथिंग टू ईट, और यंग सीगुल को कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, और अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। हिज पेरेंट्स इंडिकेटेड टू हिम थ्रू जेस्चर्स दैट ही वुड डाई ऑफ हंगर इफ ही केप्ट सिटिंग देयर ऑन लेज। उसके पेरेंट्स उसको इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, जेस्चर्स करके, इशारे करके, कि वो मर जाएगा, भूख की वजह से मर जाएगा। इफ़ ही केप्ट सिटिंग, अगर वो बैठा रहा लेज पर ही, किनारे पर अगर बैठा रहा, तो जो यंग सीगुल है वो मर जाएगा। द सीगुल सॉ हिज मदर। अब सीगुल क्या करता है, अपनी मदर को देखता है, सिटिंग ऑन अ प्लेट्यू, और उसकी मदर कहाँ पे, एक प्लेट्यू पे बैठी है, एक पहाड़ पे, एक चट्टान पे बैठी हुई है। पानी के अंदर जो पहाड़, चट्टान होती है उसको प्लेट्यू कहा जाता है, वो वहाँ पर बैठी हुई है। शी वॉज ईटिंग अ फिश, और वहाँ पर बैठ के क्या खा रही है, वो एक मछली खा रही है। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, और अब ये खाने का देखकर, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता है,
तो खाने को देखकर वो पागल हो जाता है। He begged her to bring him some food, और वो अपनी माँ से कहता है कि कुछ उसको खाने के लिए लाकर दिया जाए। The mother looked at him. अब जो माँ होती है वो उसकी तरफ देखती है। And she picked up a piece of fish, और अब वो एक फिश का टुकड़ा उठाती है। And flew across to him, और उसकी तरफ उड़ के चली जाती है। The mother came close to the ledge. अब मदर जो है लेज के बिल्कुल किनारे तक आ जाती है। Then she halted, और अब वहां पर वो रुक जाती है। Halt means रुक जाना। And her wings became motionless, और अब वो motionless हो जाती है, मतलब एक ही जगह स्टिल हो जाती है, रुकी रहती है। The young seagull wondered, अब young seagull को हैरानी होती है, why the mother was not getting nearer, कि उसकी माँ उसके पास आ क्यों नहीं रही है। अब जब माँ उसके पास नहीं आ रही होती है तो यंग सीगुल वॉज मैड विद हंगर, अब वो भूख के मारे बहुत ज़्यादा पागल सा हो जाता है। ही डाइव्ड एट फिश, तो अब वो फिश की तरफ डाइव लगाता है, छलांग लगाता है। दैट वॉज इन हिज मदर्स बीक, उस मछली की तरफ जो मछली उसकी माँ की चोंच में होती है। द सीगुल फेल डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, अब जो सीगुल होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। सीगुल जो है चट्टान पे यहाँ पर बैठा हुआ है, और उसकी माँ जो है इतने पोर्शन में आके रुक जाती है अपनी बीक में मछली को लेकर। तो यंग सीगुल जब उसकी तरफ छलांग मारता है तो उसकी माँ थोड़ा सा पीछे हो जाती है, और यंग सीगुल क्या होता है, नीचे गिर जाता है। ही वॉज फिल्ड विथ टेरिबल फियर, और अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर भर जाता है। बट इट लास्टेड ओनली अ मिनट, लेकिन ये डर सिर्फ 1 मिनट रहता है। His wings spread outwards, और उसके विंग्स, उसके जो पंख होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं। And he began to fly in the air, और अब वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ये यंग सी गुल की जो मदर है उसका ये प्लान था कि फिश को लेके उसके पास तक आए और थोड़ा पहले रुक जाए, ताकि यंग सी गुल भूख की वजह से उड़ना सीख जाए। और ऐसा ही होता है। द यंग सीगुल फ्लैप्ड हिज विंग्स, और जो सीगुल होता है अपने विंग्स को फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है। एंड बिगिन टू फ्लाई हायर एंड हायर, और अब वो ऊंचा उड़ने लगता है। हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू अराउंड हिम, और अब उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर और उसकी बहन उसके आसपास उड़ने लगते हैं। दे मेड क्राइज ऑफ जॉय, और वो जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि यंग सीगुल ने उड़ना शुरू कर दिया है। आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ टाइम बाद, द यंग सीगुल्स पेरेंट्स, हिज ब्रदर एंड सिस्टर लैंडेड ऑन द ग्रीन सी। अब क्या होता है, यंग सीगुल के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ग्रीन सी के ऊपर लैंड करना चाहते हैं और लैंड कर जाते हैं, उतर जाते हैं लैंड ग्रीन सी के ऊपर। द सीगुल थॉट इट वॉज हार्ड लैंड, सीगुल को लगता है कि ये एक हार्ड लैंड है, वो सी को समझता है कि ये एक लैंड है, जमीन है। He too dropped his legs to stand in the green sea. वो भी उड़ते हुए अपने पैर समुद्र के ऊपर रखता है ताकि उसे लगता है कि शायद वो उस पर खड़ा हो जाए। The seagull's legs sank into the sea. लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो एक सी है, समुद्र है, तो उसके जो legs होते हैं वो sank, डूब जाते हैं पानी के अंदर। He cried in fear, और अब वो दोबारा से चिल्लाने लगता है डर की वजह से। बट देन हिज बेली टच्ड द वाटर, लेकिन जब पैर डूबने के बाद उसकी बेली, उसका पेट जो है पानी से टच होता है, ही सैंक नो फर्दर, अब वो उससे ज़्यादा नहीं डूबता। ही बिगन टू फ्लोट ऑन द सी, और अब वो सी में तैरने लगता है। ऑल द फैमिली प्रेज द सीगुल, और इस बात पर उसकी पूरी फैमिली उसको प्रेज करती है, उसकी प्रशंसा करती है, उसकी तारीफ करती है। They gave him fine fish to eat, और उसको बहुत बढ़िया सी मछली खाने के लिए दी जाती है। This was his first flight, और इस तरीके से यंग सीगुल की ये फर्स्ट फ्लाइट होती है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट। जो साइड थी, जो नज़ारा था खाने का, वो सीगुल जो देखता है अपनी माँ को मछली मुंह में दबाए हुए, तो वो क्या होता है, मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। वॉट डज दिस सजेस्ट, ये बात हमें क्या बताती है। वॉट कंपेल्ड, कंपेल्ड मीन्स फोर्स टू डू समथिंग,
द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई? क्या बात यंग सीगुल को फोर्स करती है आखिरकार उड़ने के लिए? तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। हंगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर अमंग ऑल लिविंग थिंग्स। जो भूख होती है वो सारे लिविंग थिंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होती है कुछ भी काम करने के लिए। अ हंग्री बर्ड, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, एक भूखा इंसान, एक भूखा जानवर या फिर एक भूखा बर्ड जैसे कि यंग सीगुल है, कैन टेक एनी रिस्क टू हैव फूड, वो कोई भी रिस्क ले सकते हैं खाना खाने के लिए, विदाउट केयरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट्स की परवाह किए बगैर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो खाना खाने के लिए कोई भी रिस्क ले लेते हैं। एन इंडिविजुअल बिकम्स प्रिपेयर टू टेक एनी रिस्क, कोई भी इंडिविजुअल जो होता है खाना खाने के लिए कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। द सेम थिंग हैपेंड विद द यंग सीगुल, और यही बात यहाँ पर इस स्टोरी में सीगुल के साथ भी होती है। He saw his mother with a piece of fish in her beak, वो अपनी माँ को देखता है, उसकी माँ की चोंच के अंदर, बीक के अंदर एक फिश होती है। मैडेंड बाय हंगर, क्योंकि उसे भूख लग रही होती है, 2 दिन हो गए होते हैं खाना ना खाए हुए। He dived at her for the fish, तो वो मछली की तरफ छलांग लगा देता है, डाइव कर देता है। The mother at once moved upward, और अब उसकी माँ जो होती है वो थोड़ा सा पीछे हट के ऊपर उड़ जाती है। The young seagull fell downwards into the space, अब young seagull जो होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, चट्टान से नीचे की तरफ गिर जाता है। He cried in fear, और अब वो डर के मारे चिल्लाता है। But then he spread his wings outward, लेकिन अब जो उसके पंख होते हैं, जो विंग्स होते हैं, वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। Flapped them, वो उनको फड़फड़ाता है, ऊपर नीचे करता है। And began to fly, और इस तरीके से वो उड़ना शुरू कर देता है। All his fear was gone, और अब उसका उड़ते में सारा डर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द यंग सीगुल इन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द लेसन। इन्होंने कहा है कि आप कंपैरिजन करके बताइए सीगुल का, जो सीगुल हमने शुरू में देखा स्टोरी के, और जो सीगुल स्टोरी के इस लेसन के एंड में देखा है, उन दोनों के बीच क्या फर्क है। इन द बिगनिंग द सीगुल वॉज कवर्ड, जब ये स्टोरी शुरू होती है तो सीगुल कवर्ड होता है, बुज़दिल होता है, डरपोक होता है, और वो उड़ता नहीं है, डरता है। ही हैज़ नॉट द करेज टू फ्लाई, उसके अंदर उड़ने की हिम्मत नहीं होती, करेज नहीं होता। हिज मदर एक्टेड वेरी वाइजली, लेकिन उसकी मदर जो होती है वो बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से काम लेती है। शी केम फ्लाइंग टू हिम, वो उसकी तरफ उड़ती हुई आती है। शी हैज़ अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उसकी चोंच के अंदर एक फिश होती है। बट शी डिड नॉट कम वेरी क्लोज, लेकिन वो सीगुल के बहुत पास नहीं आती है। द यंग सीगुल वॉज मैड विद हंगर, लेकिन वो मछली को देख के भूख से पागल हो जाता है। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो इस तरीके से फिश के ऊपर छलांग लगा देता है। ही फेल डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, क्योंकि उसकी माँ पीछे हट जाती है तो वो खाली जगह में नीचे गिर जाता है। हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके पंख बाहर की तरफ निकलते हैं। ही फ्लैप्ड देम, वो उनको फड़फड़ाता है। एंड बिगेन टू फ्लाई, और इस तरीके से उड़ना शुरू कर देता है। ही इज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसको उड़ने से डर नहीं लगता है। ही लैंड्स ऑन द ग्रीन सी, और अब वो ग्रीन सी के ऊपर जाके लैंड करता है। एंड लूजेज हिज फेयर ऑफ द वाटर ऑल्सो, जो उसका पानी का डर होता है, अब उसका पानी का डर भी निकल जाता है जब वो लैंड करता है ग्रीन सी के ऊपर। दस इन द एंड, तो आखिरकार जब एंड होता है, ही विंस द प्रेज ऑफ हिज फैमिली, अब उसको उसकी फैमिली की प्रशंसा, तारीफें मिलती हैं। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं हम। हाउ डिड द यंग सीगुल्स पेरेंट टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग? यंग सीगुल के पेरेंट्स ने उसको उड़ना कैसे सिखाया? इट वॉज द मदर हु टॉट हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, और यंग सीगुल को किसने उड़ना सिखाया था? उसकी मदर ने उड़ना सिखाया था। शी फ्लू टू हिम, कैसे सिखाती है? वो उसकी तरफ उड़कर आती है। फिश इन हर बीक, अपनी चोंच में एक फिश दबाए हुए। द यंग सीगुल डाइव्ड एट हर टू हैव द फिश, और यंग सीगुल उसकी तरफ छलांग लगा देता है मछली को खाने के लिए। ही फेल डाउनवर्ड्स, और वो नीचे की तरफ गिरता है। हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और उसके पंख जो होते हैं बाहर की तरफ निकलते हैं।
ही फ्लैप्ड देम, वो उनको फड़फड़ाता है, एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, और इस तरीके से उड़ना शुरू कर देता है। आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और स्टोरी को फिनिश करते हैं। When did the seagull's flight begin? And where did it end? सीगुल की फ्लाइट कहाँ पर शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है? His flight began when he dived at his mother to have the fish. उसकी फ्लाइट कहाँ पर शुरू होती है? जब वो छलांग लगाता है अपनी मदर की तरफ मछली को खाने के लिए। यहाँ से उसकी पहली फ्लाइट उसकी शुरू होती है। It ended on the green sea. और लास्ट कब हो जाती है? जब वो उस ग्रीन सी पे लैंड करता है। वेयर ही हैड लैंडेड विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली, जब वो उसकी फैमिली भी क्योंकि वहां पे लैंड कर चुकी होती है, वो अपनी फैमिली के साथ ग्रीन सी पर लैंड कर जाता है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको इसी तरह इंग्लिश के चैप्टर के नोट्स मिलते रहेंगे। इन नोट्स से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत यूजफुल भी रहेंगे। तो इसी तरह हर चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और मेरी टीचिंग अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।